किसान के ट्रैक्टर पर बैठकर कांग्रेस अपनी राजनीति का खेत जोतना चाहती है ताकि उस पर वोटों की फसल लगाई जा सके। विपक्षी पार्टियां किसानों के मन में भय और भ्रम का माहौल तैयार कर रही हैं जिससे किसानों के आंदोलन को हवा दी जा सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमने पंजाब और हरियाणा में किसानों से बात की, उनके हर सवाल को समझकर उसके जवाब ढूंढने की कोशिश की। जिसका जिमीदार को तो नुकसान है ही है, आम पब्लिक को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें जो भी बड़ी कंपनीज कह रहे हैं कि स्टॉक करेंगी। जो जिमीदार है ना जी, उसका आड़ती के बगैर सरदा नहीं जी, बिल्कुल भी। जैसे हमने अब कोई शादी करनी या कोई कारोबार करना जी, जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदनी जी, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे जी? हम आड़ती के पास जाएंगे। एमएसपी का सरकार इसमें लिख के नहीं दे रही कि एमएसपी जारी रहेगा। किसानों को इसका बड़ा बड़ा संदेह है। तो दूसरी बात है, एमएसपी मान लो अब की बार दे देते हैं, अगली बार सरकार एमएसपी ना बढ़ाए। दूसरी बात है, एमएसपी मान लो अब की बार दे देते हैं, अगली बार सरकार एमएसपी ना बढ़ाए तो किसानों की फसल कौन कंपनियां सस्ते रेट पे खरीदेंगी? मन में गलतफहमी और दिमाग में कंफ्यूजन फिट कर दिया जाए तो सड़क पर संग्राम ऐसे ही होता है। झूठ के दुष्प्रचार में राजनीति की मिलावट हो तो टकराव इस तरह पैदा होता है। देश के किसानों को भड़काने वाले बहुत हैं, उन कंधों से सियासत करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन शांति और संयम से किसानों का कंफ्यूजन दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने पंजाब और हरियाणा के गांवों में जाकर खेतों में काम कर रहे किसानों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर समस्या कहां है। वो कौन से सवाल हैं जिसके जरिए किसानों के मन में गलतफहमी फैलाई जा रही है। इस बातचीत से 3 बातें सामने आई। किसानों के दिमाग में यह कंफ्यूजन है कि फसल पर मिलने वाला एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा। किसान अब जिन मंडियों में अपनी फसल बेचते थे वो इस नए कानून से खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा ओपन मार्केट की वजह से खेती उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी, जहां कीमतों पर मनमानी शुरू हो जाएगी। पंजाब के खेतों में लहराती हरी हरी फसलें और इन फसलों को के लिए मेहनत करता हुआ किसान अब खेतों की बजाय सड़कों पर दिख रहा है। इस वक्त हम संगरूर के शिट्टावाला गांव के एक गांव में मौजूद है और यहाँ पर देखिए हरी हरी फसलें लहरा रही हैं और ये इस वक्त जो है वो धान की बुआई यहाँ पर हो रखी है। धान की फसलें जो है वो पक चुकी हैं तकरीबन और अब कुछ ही दिनों बाद इनकी कटाई भी शुरू होगी और उसके बाद इन्हीं जो चावल के जो है धान है इसे किसान मंडियों में जाकर बेचेगा। लेकिन अब दरअसल लड़ाई यही है कि जब फसल कट जाएगी तो उसके बाद किसान क्या करेगा, क्योंकि सरकार ने नए बिल में किसान बिल में ऑप्शन दे दिया है कि आप जाएं खुली मंडियों में जाकर अपनी फसल बेचें, खुले बाजार में जाकर बेचें, अपना मूल्य तय करें। लेकिन किसान वो नहीं चाह रहा है। किसान को लग रहा है कि ये सब उसके खिलाफ है और इसी के लिए हम इस वक्त शिट्टावाला गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश जी से बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, सरकार कह रही है कि पहले जो शिकायतें आती थी कि किसान का कहना था कि बीच में से जो उसकी मेहनताना है वो काट लिया जाता है, बाजार में ज्यादा मूल्य पे बेची जाती है लेकिन हमें मूल्य कम मिलता है और इसीलिए सरकार ने कहा कि आप खुद जाइए ओपन मार्केट में अपनी फसल बेचिए। तो क्यों समस्या है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पंजाब के किसानों से बात करके यह एहसास हुआ कि इनके मन में यह बात पूरे तरीके से फिट कर दी गई है कि नए कृषि कानून से किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा और उन्हें कम दामों पर अपनी फसल बेचकर समझौता करना पड़ेगा। अब इसकी सच्चाई सुनिए।
अब तक किसानों के पास अपनी फसल बेचने के दो ही विकल्प हैं। पहला, सरकारी खरीद, जिस पर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन इसमें फसल की तुलवाई से लेकर पैसा मिलने में समय लगता है। जबकि मंडी में आढ़तियों को फसल बेचकर किसानों को पैसा जल्दी मिलता है, इसलिए इसका फायदा आढ़ती उठाता है। लेकिन इसके बावजूद किसान आढ़तियों को फसल बेचने को ठीक मान रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि जरूरत पड़ने पर आढ़ती किसान की छोटी मोटी पैसे की जरूरत पूरी कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में किसान को अपनी फसल के भाव से बहुत बड़ा समझौता करना पड़ता है, क्योंकि मदद के बदले में इस पैसे का ब्याज भी आढ़तिया फसल की तय कीमत से काट लेता है। जैसे आड़तिया का ख़त्म होने से हमें आड़तिये के थ्रू जब हम फसल सेल करते हैं तो हमें अश्योरिटी होती है कि हम पैसे आड़तिये से लेंगे। अब जो सरकार ने बिल में लिखा है कि आपको रेट ज़्यादा मिलेगा, वो थोड़ा बहुत लालच देंगे, क्योंकि उनका टैक्स जो है कम कर दिया आड़तिये से, उतना वो उसमें ऐड करके साल 2 साल रेट ज़्यादा देंगे। तो कुछ ज़मींदार जो है लालच में आके प्राइवेट को सेल भी करेंगे। वो सेल करने से जो मंडी का उनका ढांचा धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा फिर वो उनकी मोनोपोली हो जाएगी कुछ 2, 4, 5 घरों की, तो वो अपनी मर्जी से रेट लगाएंगे, अपनी मर्जी से जो भी है किसी को दाम देंगे। किसानों को यह समझना होगा कि नए कानून से किसान की फसल का बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। इसके लिए सरकारी खरीद या मंडियों में आढ़तियों पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को देश के किसान ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए पंजाब का कोई किसान 40 रुपए किलो के भाव से अपनी चावल की फसल को बेचना चाहता है, लेकिन मंडी में आढ़तिया उसे 30 रुपए किलो का भाव देता है। लेकिन नए कानून के हिसाब से देश में किसी भी हिस्से का व्यापारी 40 या इससे ऊपर का भाव देता है तो यह किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। यानी बिचौलिए की मनमानी और सरकारी खरीद में पेमेंट में होने वाली देरी से किसान को छुटकारा मिल सकता है। देश के प्रधानमंत्री बार बार किसानों को यह समझाने की अपील कर रहे हैं कि नए कानून के बाद भी सरकारी खरीद और मंडियों में फसल बेचने के विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन फसल के दामों के मुद्दे पर चल रही कंफ्यूजन वाली राजनीति के चलते किसानों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बिल से किसानों को बहुत नुकसान होगा, जबकि मौजूदा दौर में किसानों के लिए बहुत संघर्ष है। अपने भाव पर फसल बेचने की आजादी नहीं, अच्छे दामों का इंतजार करने के लिए फसल के भंडारण की व्यवस्था नहीं, सरकारी खरीद में देरी पर एमएसपी से काफी कम कीमतों पर फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।